हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जो है हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें एक शब्द आया है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है पहले उसको समझते हैं। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू अस द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। प्रकाश वह ऊर्जा का स्रोत है जो वस्तुओं को हमको देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक, प्रकाश समझ में आ गया। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमको क्या करेगा, वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट समझते हैं। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ए ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ऑन लाइट, यानी वह वस्तु जो एमिट करे यानी उत्सर्जित करे। क्या उत्सर्जित करे? लाइट को, अपने आप लाइट को जो उत्सर्जित करेगा उसकी क्या बोलेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जो अपने आप प्रकाश को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन, सूरज जो है ये अपने आप क्या करता है, प्रकाश हमको देता है। स्टार्स, जितने भी तारे हैं वो क्या करते हैं, वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश हमको देते हैं, तभी तो हमको टिपटिमाता हुआ दिखता है। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये भी क्या करता है, ये भी हमको प्रकाश देता है। ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट क्या करता है, वो भी हमको प्रकाश देता है। टॉर्च क्या करता है, टॉर्च भी हमको लाइट देता है। कैंडल है, कैंडल भी हमको लाइट देता है। ठीक, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको करते हैं? दोज ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्फ, यानी वो ऑब्जेक्ट जो अपने आप लाइट को क्या करे, एमिट ना करे, उत्सर्जित ना करे, या अपने आप लाइट ना दे, उसको क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। आगे कहना है बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट व्हिच फॉल्स ऑन देम, यानी उस पर लाइट पड़े तो वो क्या करे, हमको रिफ्लेक्ट होने के बाद हमको दिखाई दे। ठीक, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये अपने आप जो है ये लाइट को एमिट नहीं करेगा, ये लाइट थोड़ी देगा, लेकिन इस पे लाइट पड़ने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमको ये क्या करेगा, दिखेगा। ठीक, तो ये क्या करता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। ठीक, यानी प्रकाश पड़े तो उसको वापस कर दे। आशा है कि लुमिनस और नॉन लुमिनस समझ में आ गया। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में कौन कौन आएंगे? फ्लावर आ गए, ठीक, चेयर्स, मून है, फिर उसके बाद मिरर है, ये सब क्या आएंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। डायमंड हो गया, ये भी क्या कहेगा? नॉन लुमिनस। ये अपने आप नहीं चमकते हैं। डायमंड क्या है? ये अपने आप नहीं चमकता है, जब इस पे प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या करेगा, चमकेगा। अब चलते हैं नेचर ऑफ लाइट। हर चीज का अपना नेचर होता है। ठीक, यानी हर चीज का अपना अपना गुण होगा, है ना। किसी का कुछ गुण होगा, किसी का कुछ गुण होगा, उसी तरह लाइट का भी गुण होता है। ठीक, लाइट में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। लाइट के नेचर के बारे में दो तरह की थ्योरी दी गई है। पहला थ्योरी है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और दूसरा है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, है ना। तो आगे देखते हैं कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट में क्या है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में क्या है। आगे देखते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए, है ना। वो हर मीडियम में चल सकता है, उसको सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये चाहे कैसा भी मीडियम हो उससे मतलब नहीं होता है। वो हर मीडियम में क्या कर सकता है, वो ट्रेवल कर सकता है। ठीक, है ना। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट यही है कि प्रकाश जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो सकती। वो किसी भी माध्यम में चल सकता है, सॉलिड में भी चल सकता है, लिक्विड में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है, यानी हर माध्यम में चल सकता है। द वेवलेंथ ऑफ द विजुअल लाइट वेव इज वेरी स्मॉल। वेवलेंथ का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य, जो हमको लाइट दिख सके। तो विजुअल लाइट का जो तरंग दैर्घ्य होता है, यानी देखने के लिए जो लेंथ होता है, ठीक, ये 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेके होता है 8 × 10⁻⁷ मीटर तक, है ना। ये याद रखिए वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट वो कितना होता है, 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 8 × 10⁻⁷ मीटर तक। ठीक, लाइट का जो स्पीड होता है कहाँ होता है, वो वैक्यूम में जो होता है। लाइट का वैक्यूम में स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो वेरी वेरी हाई होता है, बहुत बहुत ज्यादा स्पीड होती है उसकी। ठीक, यहां तक समझ में आएगा। अब चलते हैं पार्टिकल थ्योरी, है ना। प्रकाश का कण सिद्धांत। प्रकाश का कण सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और वो एक सीधे लाइन में ट्रेवल करते हैं, है
ना, प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है, वो सीधे लाइन में ट्रेवल करेगा और उस छोटे कण को क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। प्रकाश के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। और ये फोटॉन जो होते हैं एक सीधी रेखा में क्या करते हैं? गति करते हैं, सीधी रेखा में जाते हैं। वर्तमान समय में पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी ऑफ लाइट दोनों को मिला के हम जो है इसको क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। पार्टिकल थ्योरी और जो है वेव थ्योरी, इन दोनों को कंबाइन करके वर्तमान में इसको क्वांटम थ्योरी बोला जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब आगे चलते हैं। हम लोग प्रकाश देख लिए थे, अब प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। तो पहले परावर्तन का मतलब, रिफ्लेक्शन का मतलब समझते हैं। The process of the sending back the light rays which pass on the surface of an object is called the reflection of light। है ना, वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश जो है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद, है ना, वो रिफ्लेक्ट हो, सेंड बैक हो, है ना। जैसे यहाँ प्रकाश इस पे पड़ा, इस पे पड़ने के बाद जो है वो वापस आ गया, है ना। तो प्रकाश का पड़ना और पढ़ के फिर वापस आना, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश जो है एक इस पे डाल रहे हैं तो इसके पार ना जाए, इसके पार न जाने के बजाय इस पे पड़े और पढ़ने के बाद जो है वो वापस चला है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, है ना। कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। The object having the polished shining surface reflected more light than the object having the unpolished dull surface। जो रिफ्लेक्शन की जो घटना होती है वो चमकीले सतह यानी स्मूथ सतह होगा तो उस पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज्यादा होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा वो लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। वही डल सरफेस यानी खुरदुरा हो, अनपॉलिश हो, है ना, तो उसको क्या, इस पे लाइट पड़ेगा तो क्या होगा? ये कम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना। तो ये याद रखिए, शाइनिंग सरफेस, पॉलिश वाला सरफेस रहेगा तो उस पे क्या करेगा? लाइट का परावर्तन क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा। और यदि खुरदुरा होगा, अनपॉलिश्ड होगा, तो उस सरफेस पे हमको लाइट का रिफ्लेक्शन कम देखने को मिलेगा। ठीक, ये बात तो समझ में। अब आगे है, सिल्वर मेटल इज द वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। सिल्वर मेटल जो होता है वो लाइट का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है। इसीलिए जो है हमारा जो आईना होता है, शीशा होता है, उस पे जो है कोटिंग किया जाता है। और किसका कोटिंग किया जाता है? सिल्वर या एल्युमिनियम। सिल्वर हालांकि महंगा मिलता है, इस कारण जो है सिल्वर की कोटिंग नहीं किया जाता है। एल्युमिनियम सस्ता होता है, एल्युमिनियम कोटिंग। जैसे ये हमारा आईना है तो इसके पीछे जो है पहले हम जो है एल्युमिनियम का या तो सिल्वर का कोटिंग करते हैं। कोटिंग करने के बाद जो है इस पे लाल पेंट मारते हैं, है ना, ताकि लाल पेंट इसलिए मारते हैं ताकि वो जो है सिल्वर या एल्युमिनियम का जो कोटिंग किया है उसको प्रोटेक्शन प्रदान कर सके। बात समझ में आई? ठीक, यहां तक समझ में आ गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का पड़ना और पढ़ के वापस आना, उसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। पॉलिश सरफेस रहेगा तो उस पे ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, और डल सरफेस रहेगा, खुरदुरा रहेगा तो उस पे कम रिफ्लेक्शन होगा। और जो रिफ्लेक्टर, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर किसको माना जाता है? सिल्वर को माना जाता है। हालांकि सिल्वर और एल्युमिनियम दोनों तरह के रिफ्लेक्टर यूज किए जाते हैं। सिल्वर महंगा होता है इसलिए इसका कम यूज किया जाता है, और एल्युमिनियम सस्ता होता है इसलिए एल्युमिनियम। इन दिनों जो है एल्युमिनियम की कोटिंग ही शीशे पे आती है। एल्युमिनियम की कोटिंग करने के बाद उस पर पेंट मारा जाता है, ताकि पेंट मारने के बाद जो है वो शीशे का जो कोटिंग किया उसको प्रोटेक्शन प्रदान कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे जो है प्रकाश का परावर्तन होगा तो क्या होगा? तो कुछ टर्म है, पहले उसको देखते हैं। इंसिडेंट रे, आपतित किरण क्या होता है? द रेज ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट। यानी इंसिडेंट रे क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं आपतित रे, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक, आपतित किरण बोलते हैं। तो आपतित किरण क्या होता है? द रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। वह प्रकाश किरण जो दर्पण की सतह पे आए, है ना, वह प्रकाश किरण जो दर्पण की सतह पे आए पड़े, है ना, या बोल सकते हैं वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़े उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक, तो ये फिगर है, इसमें इंसिडेंट रे कौन सा बनेगा? ये पड़ेगा। यह प्रकाश किरण जो है ये दर्पण की सतह पे आता है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है ना।
अब आगे है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है कि आपतित किरण जो है मिरर के जिस पॉइंट पे पड़ेगा ना, आपतित किरण मिरर के जिस पॉइंट पे पड़ेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक, जैसे ये है प्रकाश की किरण आई है, इस पे पड़ी है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेगा, आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे है रिफ्लेक्टेड रे, द रेज ऑफ लाइट व्हिच इज सेंड बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हिंदी में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, परावर्तित किरण। यानी प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण आने के बाद जो है आपतन बिंदु पड़ेगा, फिर वहां से क्या करेगा, मिरर उसको सेंड बैक करेगा, है ना, यानी पीछे की तरफ फेंक देगा। ठीक, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, वह प्रकाश की किरण जो मिरर के द्वारा उसे रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस भेज दिया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक, यहाँ पर रेज आई तो इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे पड़ी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, अब ये रिफ्लेक्ट कर दी, उसको वापस भेज दी है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया। ठीक, अब है नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल क्या होता है, द नॉर्मल इज लाइन एट द राइट एंगल टू द मिरर सरफेस। ठीक, नॉर्मल क्या है, एक लाइन है, वो लाइन कैसा है, एट द राइट एंगल, यानी राइट एंगल पे बना है। कहां से बना है, टू द मिरर सरफेस, यानी मिरर सरफेस से, है ना, जो राइट एंगल बना रहा है। और कौन सा वो बिंदु है जहां से राइट एंगल बनेगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट पॉइंट से मिरर के सरफेस से लेते हुए 90 डिग्री वाली जो लाइन बनाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। ठीक, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट किसको बोलेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के जो बीच एंगल बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक, और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इसको जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से लिखते हैं, एंगल आई से, और रिफ्लेक्टेड रे को लिखते हैं एंगल आर से लिखते हैं। ठीक, ये इतना चीज समझ में आई। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं, है ना। इंसिडेंट रे क्या होता है, इंसिडेंट रे वो होता है वह रेज जो मिरर की सरफेस पे पड़ेगा, उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। जिस पॉइंट पे पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। और पढ़ने के बाद जो है जो रेज रिफ्लेक्ट होगी, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड या परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक, और नॉर्मल क्या होता है, ठीक, नॉर्मल वो होता है जो इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु से दर्पण से 90 अंश का कोण बनाते हुए जो लाइन खींची जाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल, अभिलंब बोलेंगे। ठीक, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल यानी अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण कहलाएगा। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, परावर्तित कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण किसे कहेंगे, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, है ना, जो कोण बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या आपतन, ये परावर्तित कोण बोलेंगे। ठीक, यहां तक समझ में आया। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं, चलिए आगे समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम समझते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन जो है, ये यूक्लाइड नामक वैज्ञानिक ने दिया था, 300 ईसा पूर्व दिया था। ठीक, तो इसमें 2 नियम उन्होंने बताए थे। पहला नियम देखते हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आर लाई इन द सेम पॉइंट, आर सेम पे, ये क्या करेंगे, तीनों जो है एक ही बिंदु पे या एक ही सतह पे क्या करेंगे, स्थित रहेंगे। ठीक, यानी करेंगे मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही पॉइंट या एक ही सतह पर स्थित रहेंगे। ठीक, सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण ये सदैव क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये लाइट की रेज आई, मिरर पे पड़ी, फिर उसके बाद जो है रिफ्लेक्ट हुई, तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ठीक, ये क्या कर रहे हैं, तीनों एक ही पॉइंट या एक ही प्लेन पे क्या है, स्थित है, ठीक। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही सतह पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। पहला नियम ये था। दूसरा था कि आपतित कोण और परावर्तित कोण, आपतित कोण का मान और परावर्तित कोण का मान क्या होता है, ये सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपतन कोण का मान क्या लिखते हैं, एंगल आई लिखते हैं, और परावर्तन कोण का मान क्या लिखते हैं, एंगल आर लिखते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर, ये सेकेंड लॉ कहता है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक। इतना समझ में आया? यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट करके बता सकता है, ठीक। आज के लिए इतना ही।